सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों का संग्रह अनमोल पुस्तक ज्ञान गंगा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम, हिसार टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। पेज नंबर 7। नाम कौन से राम का जपना है। इस वीडियो को 18 अगस्त 2024 को सुबह 7 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। सत साहिब। नाम कौन से राम का जपना है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16। द्व इमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरः उच्यते। अनुवाद। इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी, और ये संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। अनुवाद। उत्तम भगवान तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। कबीर। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकीदार, त्रिदेवा यानी ब्रह्मा विष्णु शिव शाखा भये आत भया संसार। कबीर। तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथा देव का मरम न पावे, चौथा छांडी पंचम ध्यावे, कहे कबीर सो हमरे आवे। कबीर। तीन गुणन की भक्ति में भूली परियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कबीर। ओंकार नाम ब्रह्म यानी काल का, यह करता मती जानी, साचा शब्द कबीर का पर्दा माहिन पहचानी। कबीर। तीन लोक सब राम जपत है, जान मुक्ति को धाम, रामचंद्र वशिष्ठ गुरु किया, इन कही सुनायो नाम। कबीर। राम कृष्ण अवतार हैं, इनका नाही संसार, जिन साहब संसार किया, सो किन्हु न जन्म्या नारी। कबीर। चार भुजा के भजन में भूली परे सब संत, कबीरा सुमिरै तासु को जाके भुजा अनंत। कबीर। वाशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी, शोध कर लग्न धरै, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरै। कबीर। समुद्र पाटी लंका गए, सीता को भरतार, ताही अगस्त मुनि पिए गयो, इनमें को करतार। कबीर। गोवर्धन कृष्ण जी उठाया, द्रोणागिरि हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठाई, इनमें को भगवंत। गरीब। दुर्वासा को पेतहा, समझ न आई नीच, 56 कोटि यादव कटे, मची रुधिर की कीच। कबीर। काटे बंधन विपत्ति में, कठिन किया संग्राम, चीन्हो रे नर प्राणियां, गरुड़ बड़ों की राम। कबीर। कह कबीर चित चेतु, शब्द करो निरुवार, श्री रामचंद्र को करता कहत हैं, भूली परियो संसार। कबीर। जिन राम कृष्ण निरंजन किया, सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझे, कहे कबीर विचार। कबीर। तीन गुणन यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति में भूल पड़ियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। शब्द। संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा रचित। युद्ध जीत कर पांडव खुशी हुए अपार, इंद्रप्रस्थ की गद्दी पर युधिष्ठिर की सरकार। एक दिन अर्जुन पूछता, सुन कृष्ण भगवान एक बार फिर सुना दियो, वो निर्मल गीता ज्ञान। घमासान युद्ध के कारण भूल पड़ी है मोहे, ज्यों का त्यों कहना भगवन तनिक न अंतर होए। ऋषि मुनि और देवता सबको रहे तुम खाए, इनको भी नहीं छोड़ा आपने, रहे तुम्हारा ही गुण गाए। कृष्ण बोले अर्जुन से, यह गलती क्यों की, ऐसे निर्मल ज्ञान को भूल गया बुद्धिहीन। अब मुझे भी कुछ याद नहीं, भूल पड़ी निदान, ज्यों का त्यों उस गीता का मैं नहीं कर सकता गुणगान। स्वयं श्री कृष्ण को याद नहीं और अर्जुन को धमकावे, बुद्धि काल के हाथ है, चाहे त्रिलोकी नाथ कहलावे। ज्ञानहीन प्रचार का ज्ञान कथे दिन रात, जो सर्व को खाने वाला कहें उसी की बात। सब कहें भगवान कृपालु है, कृपा करे दयाल, जिसकी सब पूजा करें, वह स्वयं कहे मैं काल। मारे खावे सबको वह कैसा कृपाल, कुत्ते गधे स्वर बनावे है, फिर भी दीन दयाल। बाइबल वेद कुरान है, जैसे चांद प्रकाश, सूरज ज्ञान कबीर का, करे तिमर का नाश। रामपाल साची कहे, करो विवेक विचार, सतनाम व सारनाम यही मंत्र है सार। कबीर हमारा राम है, वो है दीन दयाल, संकट मोचन कष्ट हरण, गुण गावे रामपाल। शब्द। संत रामपाल दास जी महाराज द्वारा रचित।
ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, 3 लोक प्रधान, अष्टंगी इनकी माता है और पिता काल भगवान। 1 लाख को काल नित खावे सीना तान, ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, शिव कर दे कल्याण। अर्जुन डर के पूछता है, यह कौन रूप भगवान? कहे निरंजन मैं काल हूँ, सबको आया खान। ब्रह्मा नाम इसी का है, वेद करें गुणगान, जन्म मरण 84 यह इसका संविधान। 4 राम की भक्ति में लग रहा संसार, 5वें राम का ज्ञान नहीं, जो पार उतारनहार। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों गुण हैं, दूसरा प्रकृति का जाल, लाख जीव नित भक्षण करें, राम तीसरा काल। अक्षर पुरुष है राम चौथा, जैसे चंद्रमा जान, 5वां राम कबीर है, जैसे उदय हुआ भान। रामदेवानंद गुरु जी कर गए नजर निहाल, सतनाम का दिया खजाना, बरते रामपाल। नाम यानी दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक जानकारी। पूर्ण गुरु की पहचान। दीक्षा लेने वाले को चाहिए कि वह सर्वप्रथम गुरु जी की पहचान करे, उसके पश्चात दीक्षा ले। आज कलयुग में भक्त समाज के सामने पूर्ण गुरु की पहचान करना सबसे जटिल प्रश्न बना हुआ है, लेकिन इसका बहुत ही लघु और साधारण सा उत्तर है कि जो गुरु शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है और अपने अनुयायियों अर्थात शिष्यों द्वारा करवाता है, वही पूर्ण संत है। चूंकि भक्ति मार्ग का संविधान धार्मिक शास्त्र जैसे कबीर साहेब की वाणी, नानक साहेब की वाणी, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी, संत धर्मदास जी साहेब की वाणी, वेद, गीता, पुराण, कुरान, पवित्र बाइबल आदि हैं। जो भी संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताता है और भक्त समाज को मार्गदर्शन करता है, तो वह पूर्ण संत है, अन्यथा वह भक्त समाज का घोर दुश्मन है, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा रहा है, इस अनमोल मानव जन्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे गुरु या संत को भगवान के दरबार में घोर नरक में उल्टा लटकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई अध्यापक सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर की शिक्षा देता है, तो वह उन विद्यार्थियों का दुश्मन है। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 15, न माम दुष्कृतिनः मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञानाः आसुरम भावम आश्रिताः। अनुवाद, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझको नहीं भजते, अर्थात वे तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की साधना ही करते रहते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10, संत रामपाल दास जी द्वारा भाषा भाष्य। अन्य देवाहुः संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। हिंदी अनुवाद, परमात्मा के बारे में सामान्यतः निराकार अर्थात कभी न जन्मने वाला कहते हैं, दूसरे आकार में अर्थात जन्म लेकर अवतार रूप में आने वाला कहते हैं। जो टिकाऊ अर्थात पूर्ण ज्ञानी अच्छी प्रकार सुनाते हैं, उसको इस प्रकार सही तौर पर वही समरूप अर्थात यथार्थ रूप में भिन्न भिन्न रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान करवाते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अनुवाद, उसको समझ उन पूर्ण परमात्मा के ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।